हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जगह के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो नई जगह है ये अम्बाला से कुछ 48-50 किलोमीटर आसपास है। ये एक सोशल पार्क है एक गांव में। इस गांव का नाम है स्केती और इसी गांव में ये पड़ता है फॉसिल पार्क। और इस फॉसिल पार्क को स्केती फॉसिल पार्क कहते हैं। आज मैं उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर। तो आज मैं इस फॉसिल पार्क में घूमने आया हूँ दोस्तों। जैसे कि ये जो मैंने बताया है ये कम से कम पोंटा से 30-35 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और वही अगर आप अम्बाला या चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं तो चंडीगढ़ से ये कम से कम 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और वहीं अगर आप अम्बाला से आना चाहते हैं तो 48-50 किलोमीटर पड़ता है ये। और मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जो फॉसिल पार्क है ये वन ऑफ दी एशिया का लार्जेस्ट फॉसिल पार्क है। और थोड़ा सा मैं आपको फॉसिल पार्क के बारे में बता देता हूँ। जैसे फॉसिल पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो एक एंशियंट टाइम पे यानी कि बहुत पुराने हज़ारों लाखों साल पहले जो हमारी धरती पे जो जानवर वगैरह मिलते थे और जो आज नहीं है, और जो पहले होते थे पर आज नहीं है, और उन सभी जानवरों के जो स्केलेटल्स वगैरह होते हैं वो जब वो किसी वजह से कोई आफता की वजह से जहाँ वो जानवर मर गए और उसके नीचे दब गए, ज़मीन के नीचे वो पड़े रहते थे। वो वैसे तो उनका जो मांस वगैरह होता है वो तो गल सड़ जाता था, पर जैसे उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ वगैरह वो बची रह जाती थी। तो उन्हीं हड्डियों वगैरह को या कुछ उन्हीं के कुछ भी रिमेन्स हैं एनिमल्स के, वो बचे रह जाते थे। तो उसी को जब कभी खुदाई करते हुए वो चीज़ें निकल आती हैं तो उनको गवर्नमेंट क्या है उनको प्रिजर्व करती है। अपने उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं गवर्नमेंट ने। जैसे कि उनमें से एक ही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये इन्हीं चीज़ों को ऐसे संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं कि जो एनिमल्स वगैरह के रिमेन्स हैं जो मिल जाते हैं खुदाई करते हुए, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। तो उन्हीं में से एक है ये स्केती फॉसिल पार्क, जो लगभग हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है। और मैं आज वहीं घूमने आया हूँ और आपको भी इसके बारे में बताऊँगा और इसमें क्या क्या है, क्या क्या होता है, चीज़ें रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं उस पार्क में पहुंच गया हूं, उस गांव में पहुंच गया हूं। ये गांव आपको कालाम के पास ही पड़ता है। कालाम जो हिमाचल हरियाणा बॉर्डर एरिया है एक। और ये पार्क जो है ये तो हिमाचल में पड़ता है, पर जो ये कालाम एरिया है जो आपको मैंने बताया है कि जैसे अम्बाला या चंडीगढ़ से कितनी की दूरी पे है। तो ये कालाम जैसे आप 50 किलोमीटर पड़ जाता है अम्बाला से, और वही चंडीगढ़ से आना हो तो 70 किलोमीटर के आसपास है। और 40 के करीब है अगर यमुनानगर से आते हो आप। और यहीं अगर आप उधर पोंटा साहिब से आते हो तो 30-32 किलोमीटर पड़ता है ये। तो बहुत नज़दीक है। अगर आप इधर से इन जगहों से घूमना आते हो, ज़्यादा घंटे का ही डिस्टेंस है, घंटे 1.5 घंटे की डिस्टेंस है इसमें। तो आप भी अगर कभी टाइम लगता है तो इस जगह ज़रूर आइए। और आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि बहुत पुरानी चीज़ें जो पहले थी और आज नहीं है, अगर उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको बहुत बढ़िया भी लगेगा यहाँ घूम के, इन जगहों के बारे में जान के। और उन एनिमल्स के बारे में जो पहले थे और अब के टाइम में इन धरती पे नहीं मिलते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो आप भी आइए कभी इधर घूमते हुए। और आज मैं तो इस वीडियो में आपको साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो अभी मैं उसमें पहुँच गया हूँ पार्क में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, स्केती फॉसिल पार्क का बोर्ड है ये। और अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो पार्क के अंदर देखते हैं क्या क्या है और आपके साथ शेयर करता हूँ। और कभी आपको अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ पे और ज़रूर घूम के जाइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है वो स्केती का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, और स्केती फॉसिल पार्क भी है।
और यहाँ पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। यह अंदर एंट्री का जगह है, यहाँ से आप अंदर जाओगे। और मैं थोड़ा सा आपको रास्ते के बारे में बता देता हूँ। ये एक गांव है और ये जो आपके सामने रास्ता दिख रहा है, लेफ़्ट साइड से अगर आप मुड़ते हो तो यहाँ से सीधा कालाम पहुँच जाओगे। और अगर आप राइट साइड मुड़ते हो तो ये रास्ता पोंटा को चला जाता है। तो ये आगे जाके चंडीगढ़ पोंटा हाईवे है, हाईवे नेशनल हाईवे 07, वहाँ पे जाके मिलेगा ये। और इधर से आप चले जाते हो लेफ़्ट साइड पे, तो ये जाके अम्बाला और कालाम से होते हुए अम्बाला या फिर यमुनानगर को जाता है ये रास्ता। और आगे जाके कालाम से आप चंडीगढ़ भी जा सकते हो। तो ये उस जगह का लोकेशन है, आसपास का। ये एक गांव का एरिया है और गांव के आसपास का आप लोकेशन तो देख ही रहे हो। बिल्कुल हिमाचल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और हिमाचल का हरियाणा का बॉर्डर एरिया है ये। और थोड़ा सा आपको दिख रहा है, थोड़ा हिल्स भी वगैरह भी यहाँ स्टार्ट हो गई हैं और प्लेन एरिया भी है। तो एक मिक्स सा एरिया है, हर पहाड़ी और प्लेन का एक मिक्स है यहाँ पे। क्योंकि ये हिमाचल यहाँ से स्टार्टिंग है, तो आपको यहाँ से फिर जैसे आप अंदर घुसते हैं तो आपको पहाड़ और पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। और यहाँ तो एक प्लेन एरिया ही है, तो यहाँ से आप इसका एंट्री है फॉसिल पार्क की। तो अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और आपके साथ ये इस बारे में डिस्कस करूँगा कैसे क्या माहौल है। ये जैसे ये अंदर का रास्ता है और आगे बोर्ड भी लगा हुआ है कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है और बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है ये फॉसिल पार्क। आप लोकेशन को देख रहे हो, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, हिमाचल प्रदेश इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। और जगह का नाम ही लिखा हुआ नंगल स्केती। इसी के साथ अब मैं भी अंदर जाके आता हूँ और आपसे बताऊँगा इस बारे में क्या क्या अंदर वो चीज़ें देखूँगा और आपको साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अब इसके अंदर जाके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है इसका अंदर का व्यू स्केती फॉसिल पार्क का। ये गेट से अंदर की जो बाउंड्री वगैरह है इसकी ऐसे है स्केती फॉसिल। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पुरानी चीज़ों को देख रेख के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये उन्हीं के अंडर होते हैं और वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनको देख रेख करता है, उनको प्रिजर्व करता है। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अर्थ की, कि अर्थ में आज से 1,00,000-2,00,000 साल पहले, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या क्या था, उन चीज़ों को प्रिजर्व और उनको संभालना, ताकि आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को देख सके और उनके बारे में स्टडी कर सके, पढ़ सके। तो इसीलिए ये चीज़ें बनाई गई थी। और इन चीज़ों को अब गवर्नमेंट अपने अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को अपने प्रिजर्व करती है और प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं इन चीज़ों को संरक्षण के लिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, यह जूलॉजिकल सर्वे का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो ये एक म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम में ये सब चीज़ें रखी हुई हैं और इनको संभाला गया है प्रॉपर। यहाँ पे लोग बैठाए गए हैं जो इनको देखते हैं कि, और इनका घूमने वालों को थोड़ा वो गाइड करते हैं कैसे कैसे है सब कुछ, ये चीज़ें बढ़िया से। तो जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं इसके, ये कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। ये फाइबर ग्लास के मॉडल हैं और ये जो मॉडल हैं दोस्तों, ये इसलिए बनाए गए हैं कि आज से जैसे हज़ारों लाखों साल पहले क्या था और किस तरह के जानवर थे धरती पे और इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो जैसे ये आप एलिफेंट का वो देख रहे हैं, तो एक टाइम था जब लाखों साल पहले ये इस तरह के एलिफेंट होते थे इस जगह पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे ये लिखा भी है कि एक्सटिंक्ट जेंट एलिफेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो एलिफेंट है एक टाइम पे था जब इस एरिया में मिलता था, इस नॉर्थ इंडिया में, और अब ये यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये एक तरह का ये एक तरह के मॉडल बनाए हुए हैं कि लोगों को दिखा सकें कि कैसे एक टाइम पे था जैसे इस तरह के जानवर यहाँ मिलते थे।
क्योंकि दोस्तों मैं अंदर की वीडियो मैं नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह लोड नहीं होते हैं इसके, इसलिए मैं अंदर के बारे में नहीं बता सकता अंदर। हाँ, मैं ऐसे आपको बाहर से आपको इसके बारे में ज़रूर बता दूंगा कि अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो ये जैसे ये जो मॉडल बनाए हुए हैं, एक टाइम पे ऐसा था जब कि जैसे यहाँ पे जो जानवर वगैरह होते थे और उनके कुछ रिमेन्स वगैरह, जैसे उनका स्कल या उसके टस्क वगैरह उन्हें मिले हैं खुदाई में। तो जब वो मिले हैं तो उन्हीं के बेस पे ये मॉडल तैयार किए गए हैं। जैसे उनके टस्क, बड़े बड़े टस्क अंदर रखे हुए हैं, तो उन्हीं चीज़ों, तो ये बड़े बड़े टस्क देख के तो इससे उन्होंने थोड़ा सा आइडिया लगा के ये चीज़ें बनाई हुई हैं। ये फाइबर ग्लास के मॉडल हैं, क्योंकि अंदर इनके रिमेन्स जो हैं वो रखे हुए हैं, उनके स्कल, उनके दांत बड़े बड़े साइज़ के, तो उसी बेस पे ये मॉडल बनाए जाते हैं। और ये फाइबर ग्लास के मॉडल हैं, तो जिनको बनाया गया है लोगों को इसके वन के बारे में बताने के लिए। मतलब कि ये एक तरह की हाइपोथेटिकल चीज़ है जो इमेजिनेशन करके बनाई हुई है अंदर के उनके रिमेन्स देख के। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या अगर आप साइंस वगैरह पढ़ने चाहते हैं, इवोल्यूशन वगैरह इसमें होता है, साइंस फील्ड में इवोल्यूशन पढ़ा जाता है इंसानों का, जानवरों का, धरती पे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे टाइम बाय टाइम लोगों में चेंजेस, जानवरों में चेंजेस आते गए। और एक टाइम ऐसा था कि ऐसे इतने बड़े बड़े आकार के डायनासोर्स, इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स टाइप के एनिमल्स थे जो मिलते थे, पर अब वो नहीं है। तो उन चीज़ों का जो कैसे कैसे चेंजेस हुई, इसको इवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और अगर उसी को रिलेटेड आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो एक बार आप यहाँ ज़रूर घूम के जाइए, क्योंकि आपके लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और अच्छा, आपको इमेजिनेशन अच्छा हो जाता है अगर आप चीज़ें लाइव देखते हैं तो। और दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जियोग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत ही नॉलेजेबल होगा अगर आप यहाँ पे आके घूम के जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इस जो म्यूज़ियम में है, यहाँ पे ज्योग्राफी के रिलेटेड क्या है कि आप जैसे ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ा जाता है, अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे अर्थ में रॉक्स वगैरह हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी अंदर। क्योंकि यहाँ हर तरह की रॉक रखी हुई है। मैक्सिमम जो रॉक्स इंडिया में मिलती हैं, जो वर्ल्ड में मिलती हैं, उसके आपको यहाँ सैंपल मिलेंगे। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से सैंपल, अम्बाला, हिमाचल, हर तरह के, महाराष्ट्र, हर दूर दूर के एरिया से रॉक के सैंपल ला के अंदर रखे हुए हैं। और डिफरेंट प्रकार टाइप्स की जो रॉक हैं वो दिखाई देती हैं अगर आप यहाँ आके पढ़ते हो। तो इसलिए अगर आप ज्योग्राफी वगैरह में अगर आप अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह करते तो यहाँ आके आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वही अगर आप साइंस में या एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको यहाँ पे एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ इंसानों का, जानवरों का, उसके बारे में भी पता चलेगा। तो अगर आपको टाइम मिलता है कभी तो यहाँ ज़रूर घूम के जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो इसलिए अब आप यहाँ आके घूम सकते हैं कि यहाँ पे बहुत पुराने पुराने सैंपल हैं। कुछ तो सैंपल इतने हैं जैसे आज से 10, 15, 20 लाख, 25 लाख पुराने सैंपल और रिमेन्स जो है इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं इस म्यूज़ियम में। और यहाँ जो है बहुत दूर से, जैसे कुछ रिमेन्स हमें बद्दी के देखने को मिलेंगे, कुछ हिमाचल के और डिस्ट्रिक्ट से, और पंजाब, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से लाए गए, जैसे रोपड़ से खुदाई करके जो कुछ रिमेन्स मिले वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। जगह जगह के रॉक्स यहाँ रिमेन्स के जो वो हैं यहाँ इकट्ठे कलेक्ट करे हुए हैं। तो इसीलिए अगर आप रॉक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आप जानवरों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, उनके सैंपल्स, उनकी जो रिमेन्स हैं यहाँ अभी भी प्रिजर्व हैं। तो कभी आप आना चाहते हैं और यहाँ आके स्टडी करना चाहते हैं, अपने मतलब फील्ड से रिलेटेड कुछ
सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत बढ़िया लगेगा और आपको अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि आपको एक साथ हर प्रकार की रोक यहाँ देखने को मिलेगी। जानवरों के जो स्कल्स हैं, उनके जो बोन्स हैं वो कैसी थी और अब कैसे हैं, तो क्या चेंजेस हुई हैं उनमें टाइम के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं इस म्यूज़ियम में। तो इसीलिए अगर आप कभी आप लोगों को इसका टाइम मिलता है तो यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं आप इस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूज़ियम में। क्योंकि दोस्तों मैं इसके अंदर आपको वीडियो वगैरह या फ़ोटोग्राफ वगैरह खींचना अलाउड नहीं है, तो मैं इसको आपको लाइव नहीं दिखा सकता। पर हाँ, अगर आपको टाइम मिलता है फ्यूचर में और आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, और हाँ, अगर बच्चों को अगर थोड़ा सा आप गाइड करना चाहते हैं कि बच्चों को कुछ नॉलेज मिले और उनका पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए, तो इन चीज़ों को दिखाना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा ये। तो ज़रूर अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ आइए और इस म्यूज़ियम को ज़रूर देख के जाइए, और काफ़ी बढ़िया नॉलेजेबल बातें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी और इंटरेस्ट भी बनेगा। और हमारे जो देश की जो एक तरह की धरोहर है ये, जो हम गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और एक ताकि लोगों को और आने वाली जनरेशन को इनके बारे में पढ़ाया जा सके, उनको इस चीज़ों की नॉलेज हो, तो ज़रूर इस जगह को घूम के जाइए। और बाकी मैं इसमें ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको यहाँ लाइव देख के ही नॉलेज मिल सकती है, और इसीलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करने वाला हूँ। और तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। जल्द मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।